स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 8। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने फ्लावर्स और उसके पार्ट के बारे में स्टडी किया और ये भी स्टडी किया था कि किस तरह से पोलिन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन। ठीक है, पोलिन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच गए। अब रिप्रोडक्शन कैसे होगा उसके आगे की कहानी आप सुनेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे। ये कहानी मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप इसको स्टोरी की फॉर्म में ही याद रखेंगे कि पोलिन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर पहुंचने के बाद क्या हुआ। ठीक है, सभी का फोकस एक बार डायग्राम पर होगा। ये फ्लावर का डायग्राम था। ठीक है, फ्लावर के बिल्कुल बीचों बीच इसका फीमेल वाला पार्ट है जिसको हम कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। इसी को मैंने एनलार्ज करके यहाँ दिखाया। ठीक है, ये पिस्टिल का ऊपर वाला पार्ट है जो पिस्टिकी होता है, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा पर क्या पहुंच गए? पोलिन ग्रेन्स। बहुत ज्यादा अमाउंट है, लाखों की संख्या में यहाँ पे पोलिन ग्रेन्स पहुंच गए। सभी पोलिन ग्रेन का एक ही मकसद है, सभी पोलिन ग्रेन्स जो है वो यहाँ तक मतलब फीमेल गैमीट यानी एग तक पहुँचना चाहते हैं। इसके लिए सभी पोलिन ग्रेन अपनी अपनी पोलिन ट्यूब डेवलप करेंगे। जैसे ये पोलिन ग्रेन है, ये पोलिन ग्रेन, ये अपनी ट्यूब बनाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सभी पोलिन ग्रेन, अगर 1000 पोलिन ग्रेन तो हजारों अपनी पोलिन ट्यूब डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। कोई एक पोलिन ग्रेन ही ऐसा हो पाएगा जो कि अपनी फुल्ली डेवलप्ड पोलिन ट्यूब बनाएगा और वो ट्यूब इस तरह से होती हुई कहाँ तक पहुंच जाएगी? जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, एक पोलिन ग्रेन में 2 मेल गैमीट होते हैं। ये मेल गैमीट इस ट्यूब में से होते हुए कहाँ तक पहुंच जाएंगे? ओव्यूल तक। ठीक है, जैसे ही ओव्यूल तक पहुंचेंगे ये रास्ता बंद, मतलब कोई एक पोलिन ग्रेन ही अंदर जा पाएगा, उसकी पोलिन ट्यूब भी अंदर जा पाएगी। उसके बाद ये रास्ता बंद हो जाएगा परमानेंटली। ठीक है, उसके बाद और पोलिन ट्यूब जो है वो ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाएगी। एक बात और ध्यान रखना, ये जो नीचे वाला सोलन बेस है, सिर्फ नीचे वाले पार्ट को बता रहा हूँ मैं, सिर्फ नीचे वाला पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे? ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर इस तरह का जो पार्ट देख रहे हो, ठीक है, ये है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है एग। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एग, याद रखना एक बात। ठीक है, तो पोलिन ग्रेन जो है वो पहुंच गया कहां तक? एग तक। ठीक है, ओव्यूल के अंदर एग तक जाके पहुंचा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने बताया था एक पोलिन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमीट है? 2 मेल गैमीट। ध्यान से देखना इसको, 2 मेल गैमीट है। पहला मेल गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज हो जाएगा एग के साथ। ठीक है, और क्या बनाएगा? जाइगोट। क्या वर्ड यूज किया है मैंने? जाइगोट। जाइगोट की बाद में डेवलप होकर एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो ही जो है वही फ्यूचर का प्लांट है। इट इज कॉल्ड फ्यूचर। ठीक है, फर्स्ट मेल गैमीट, पहला मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज हुआ? एग के साथ। क्या बनाया? जाइगोट। जाइगोट बाद में डेवलप होकर क्या बनेगा? एम्ब्रियो व्हिच इज फ्यूचर प्लांट। ठीक है, एक पोलिन ग्रेन में कितने मेल गैमीट थे? 2। सेकंड मेल गैमीट का क्या हुआ? सेकंड मेल गैमीट वो फ्यूज हो जाएगा यहीं पर ओव्यूल के अंदर। 2 डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, 2, जिनको हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियर। कितनी होती है ये? 2। किसके अंदर होती है? ओव्यूल के अंदर। ठीक है, सेकंड जो मेल गैमीट है वो, दूसरा जो मेल गैमीट है वो फ्यूज हो जाएगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ और क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम क्या है? इट गिव नरिशमेंट टू एम्ब्रियो। जिस तरह भाई एनिमल्स में जो बच्चा होता है, जो एम्ब्रियो होता है, जो माँ के पेट में बच्चा है, उसे फूड मिलता रहता है माँ के ब्लड से,
उसी तरह से जो प्लांट का बच्चा है, जिसको हम एम्ब्रियो कहेंगे, जो कि प्लांट के अंदर ही है भी, उसको फूड कहाँ से मिलेगा? एंडोस्पर्म से। ये एक तरह से जो फ्यूचर का जो प्लांट है, जो प्लांट का बच्चा है, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, उसको क्या देगा? नरिशमेंट, ताकि वो जिंदा रह सके। ठीक है, तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम कौन करेगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसे बना? एक मेल गैमीट फ्यूज हुआ, इसके साथ दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो क्या बना है इसने? एंडोस्पर्म। क्लियर भी? मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये सबसे टफ टॉपिक्स में से है। पोलिन ग्रेन कहाँ तक पहुंच गए? स्टिग्मा तक। कहानी की फॉर्म में याद रखना, सभी पोलिन ग्रेन्स अपने अपने क्या डेवलप करेंगे? पोलिन ट्यूब। कोई एक पोलिन ग्रेन अपनी फुली डेवलप्ड पोलिन ट्यूब बनाएगा, और इस ट्यूब में से होते हुए दो मेल गैमीट कहाँ तक पहुंचेंगे? ओव्यूल तक। पहला मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज होगा, क्या बनाएगा? जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट ही बाद में डेवलप होकर क्या बनेगा? एम्ब्रियो, जो कि फ्यूचर का प्लांट है, पार्ट इन प्लांट, फ्यूचर का प्लांट है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिंगेमी। कुछ नए नए वर्ड आएंगे, याद रखना भी। सिंगेमी, सिंगेमी की डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस इन विच वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म जाइगोट। क्लियर? दूसरे मेल गैमीट का क्या हुआ? दूसरा मेल गैमीट ओव्यूल के अंदर जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म, जो कि इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम है इस प्रोसेस का? ट्रिपल फ्यूजन। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? इट इज द प्रोसेस इन विच वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म एंडोस्पर्म। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो प्लांट में दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ। पहला मेल गैमीट किसके साथ फर्टिलाइज हुआ? एग के साथ। दूसरा मेल गैमीट फ्यूज हुआ, फर्टिलाइज हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ। प्लांट में फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि एक पोलिन ग्रेन में कितने मेल गैमीट हैं? दो मेल गैमीट। पहला मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज हुआ, दूसरा मेल गैमीट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ। ठीक है, सो इन प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। क्लियर है सभी को? इस तरह से प्लांट में फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल गैमीट फीमेल गैमीट यानी एग फ्यूज होकर क्या बन गए? जाइगोट। जाइगोट डेवलप होकर बना एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वह वो फ्यूचर का प्लांट है, जो कि कहाँ पर है अभी? ओवरी के अंदर। ओवरी के भी कौन से पार्ट में? ओव्यूल। ठीक है, तो ये प्लांट में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुआ, पूरे फ्लावर में चेंजेस आएंगे। अब क्या क्या चेंजेस आएंगे फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद, उसको समझ लीजिए। अब प्लांट भी जो है बड़े मतलबी होते हैं। अभी जिस चीज की जरूरत थी वो ठीक था, जब जरूरत नहीं है तो उसको फेंक देंगे। ठीक है, प्लांट में फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब इन पेटल्स का कोई काम नहीं है। पेटल्स क्या थी? कलर्ड लीव्स, जिनमें फ्रेग्रेंस थी। उनका काम सिर्फ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना था। इंसेक्ट अट्रैक्ट हो चुके हैं, पॉलिनेशन हो चुका है। अब ये पेटल्स शेड ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे किस टॉपिक को क्या कर रहे हैं? डिस्कस व्हाट आर द चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। क्या क्या चेंजेस आते हैं प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद? पहला चेंज, अब इन पेटल्स की कोई जरूरत नहीं है, इनका काम पूरा हो गया। इन सेपल्स की भी कोई जरूरत नहीं है। तो पहला चेंज क्या आएगा? सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल का मतलब कौन से रंग की पत्तियां? ग्रीन कलर की पत्तियां, जिनका काम था फ्लावर को होल्ड करके रखना। पेटल्स मतलब कलर्ड लीफ। सेपल्स एंड पेटल्स शेड ऑफ, झड़ जाएंगे नीचे। दूसरा चेंज क्या आएगा? अभी मेल वाले पार्ट का भी कोई काम नहीं है। ठीक है, इनका काम था पोलिन ग्रेन प्रोड्यूस करना, वो हो चुका है। स्टेमेन भी जो है फॉल डाउन, नीचे गिर जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है प्लांट। फीमेल वाले पार्ट में भी अब स्टिग्मा की कोई जरूरत नहीं है और स्टाइल की कोई जरूरत नहीं है। स्टिग्मा एंड स्टाइल फॉल डाउन। तो क्या चीज बची? बस
सिर्फ ओवरी बचे और ओवरी तेजी के साथ डिवाइड करेंगे। ओवरी डिवाइड्स रिपीटेडली, लगातार रात दिन डिवाइड करेंगे और इसका साइज जो है बिल्कुल छोटा सा होता है स्टार्टिंग में इतना सा और बढ़ता 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 काफी बड़ा हो जाएगा। ओवरी डिवाइड रिपीटेडली, ठीक है, और ओवरी ही बाद में डेवलप होकर क्या बनेगी, टू बिकम फ्रूट। ठीक है, याद रखना कि ओवरी डेवलप होकर क्या बनी, फ्रूट। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। ओव्यूल डेवलप इनटू, ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड। और सीड के अंदर क्या प्रेजेंट था, या ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट था, एग। एग डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। हमेशा प्लांट में ऐसे ही होता है। फ्रूट आप सबने देखे होंगे भी, ठीक है, मैंगो देखा होगा, ठीक है, एक मैंगो, ठीक है, बड़ा अच्छा डायग्राम बनाया मैंने। मैंगो के अंदर मैंगो का सीड प्रेजेंट होता है। ये मैंगो है, मैंगो एक फ्रूट है, ठीक है, उसके अंदर उसका क्या है, सीड, गुठली जिसको कहते हैं। अगर गुठली को भी तोड़ के देखेंगे ना, उसके अंदर ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो फ्यूचर का प्लांट है, ठीक है। फ्रूट किस चीज से बना है, ओवरी से। ओवरी डिवाइड्स रिपीटेडली टू बिकम फ्रूट। सीड किससे बना है, ओव्यूल से। और एम्ब्रियो किससे बना है, एग से, ठीक है। तो ये जो है इस तरह के कई सारे क्वेश्चन, हमेशा कोई भी फ्रूट है उसमें ऐसे होता है, फ्रूट, उसके अंदर सीड, सीड के अंदर एम्ब्रियो, हमेशा हर एक फ्रूट, ठीक है। तो ये चेंजेस आते हैं फ्रूट में या ओवरी में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब जो जो टॉपिक किया है उसको एक एक करके लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको साथ साथ लर्न भी करना है। टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। एक एक वर्ड ध्यान से सुनते जाएंगे, जिसको नोट करना है नोट भी करते जाएंगे। आफ्टर पोलिनेशन, आफ्टर पोलिनेशन पोलिन ग्रेन्स कहां पहुंच जाएंगे, रीच टू द स्टिग्मा। कहां पहुंच गए, स्टिग्मा, ठीक है, पोलिन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचे। दे स्टार्ट डेवलपिंग देयर पोलिन, क्या डेवलप करेंगे, पोलिन, ठीक है। उसके बाद थ्रू पोलिन ट्यूब, थ्रू पोलिन ट्यूब मेल गैमीट एंटर इनटू ओव्यूल। एक मेल गैमीट, वन मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज होगा, fuses with egg to form zygote. This process is called, क्या कहेंगे इस प्रोसेस को हम, syngamy. The other male gamete, the other male gamete इसके साथ फ्यूज होगा, fuses with टू पोलर न्यूक्लियर, टू मतलब दो है देखिए, ठीक है, टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम, इस एंडोस्पर्म gives nourishment, nourishment मतलब फूड देना, to embryo. This process is called triple fusion. क्या कहेंगे इस प्रोसेस को हम, ट्रिपल फ्यूजन। So in plants double
that is two male gametes fuses separately. किस के साथ फ्यूज हो रहे हैं? विद एग एंड टू पोलर न्यूक्लियस। हमेशा ध्यान रखना, प्लांट्स में हमेशा डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जाम में क्या क्या चीज पूछ सकते हैं? आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज सिंगैमी। ठीक है, सिंगैमी की डेफिनेशन व्हेन वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म जाइगोट। ठीक, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सिंगैमी। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन व्हेन मेल गैमेट फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म एंडोस्पर्म, then it is called triple fusion. What is double fertilization? In plants there are two male gametes. One fuses with egg and the other fuses with two polar nuclei. This process is known as double fertilization. तो इस तरह से प्लांट में फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं व्हाट आर द चेंजेस occur in flower after fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में क्या क्या चेंजेस आए? सबसे पहले क्या क्या चीज गायब हो गई, क्या क्या चीज झड़ गई, फॉल डाउन हो गई? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन, स्टेमेन मेल वाला पार्ट, स्टिग्मा, एंड स्टाइल, शेड ऑफ या फॉल डाउन। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, ओवरी डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म, क्या बना रही है ओवरी डिवाइड होकर? फ्रूट। ठीक है, एक नंबर में आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं व्हाट इज फ्रूट। फ्रूट क्या होता है? फ्रूट की डेफिनेशन द राइपेंड ओवरी, पकी हुई ओवरी को ही हम फ्रूट कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी की लैंग्वेज में वेजिटेबल नाम की कोई चीज नहीं है, सारे के सारे फ्रूट हैं। जिस भी चीज के अंदर सीड पाए जाते हैं सब के सब क्या है? फ्रूट। घिया, तोरी, टिंडा, पेठा, बैंगन, टमाटर, अमरूद, ठीक है, ये सब के सब क्या है? फ्रूट है। जिस भी चीज के अंदर सीड पाए जाते हैं सारे के सारे फ्रूट हैं। फ्रूट की डेफिनेशन यही है, द राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। कुछ फ्रूट्स फ्लैशी होते हैं, रस होता है उनमें, जैसे मैंगो है, गुआवा है, ऑरेंज है। ठीक है, इसके अलावा घिया है, तोरी है, ये भी जो है जूस होता है, इसके अंदर घिया का जूस निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब फ्लैशी फ्रूट हैं। और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट का नाम सुनते ही बच्चों के मन में आएगा ड्राई फ्रूट्स का मतलब बादाम, किशमिश, काजू। नहीं, ये नहीं भी। ड्राई फ्रूट्स मतलब वो जिसके अंदर एक तरह से लिक्विड सब्सटेंस ना हो। और बायोलॉजी की लैंग्वेज में ड्राई फ्रूट्स हैं कौन से? गेहूं, चावल, चना, ये सब के सब ड्राई फ्रूट्स हैं। फ्रूट तो इसलिए क्योंकि इनके अंदर सीड पाया जाता है भी। अगर हम गेहूं जो है उसको गीला करके रख देंगे तो उससे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। मतलब गेहूं जो है वो क्या है? एक फ्रूट है, उसके अंदर उसका क्या प्रेजेंट है? सीड प्रेजेंट है, उसके अंदर उसका एम्ब्रियो प्रेजेंट है। उस एम्ब्रियो से ही नया प्लांट डेवलप होता है। ठीक है, लेकिन उसमें रस तो होता नहीं। तो इस तरह के फ्रूट्स को बायोलॉजी की लैंग्वेज में ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो भी आप अनाज देखते हैं वो सब के सब ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे सोचते हैं गाजर भी फ्रूट होगी फिर तो। नहीं, गाजर में सीड थोड़ी होता है, गाजर फ्रूट नहीं है, वो एक रूट है। ठीक है, गाजर है या इस तरह की चीजें जो है वो फ्रूट नहीं है। फ्रूट हो जिसके अंदर क्या पाया जाए? सीड। और मैंने बताया था केला भी जो है वो फ्रूट है, उसके अंदर भी बड़े छोटे 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 से सीड पाए जाते हैं। तो अभी पहले शायद लाखों साल पहले केले में बीज होते होंगे, लेकिन लगातार इवोल्यूशन में जो है उसके बीज गायब हो गए। अब सीडलेस जो है वो हमें केला मिलता है। ठीक है, इसी तरह से ग्रेप्स,
एक ग्रेप की क्वालिटी ऐसी होती है, अंगूर की क्वालिटी ऐसी होती है जिसमें बीज पाए जाते हैं। आपने किशमिश खाई होगी, किशमिश जैसा ही उसे थोड़े से बड़े साइज का एक और ड्राई फ्रूट होता है, इसको मुनक्का कहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा साइज, उसके अंदर बीज पाए जाते हैं। वो ऐसे ही बीज वाले अंगूर से बनता है। लेकिन इंसान ने जो है एक नई वैरायटी डेवलप कर दी ऐसे अंगूरों की जिसमें बीज नहीं होते, ठीक है, सीडलेस, ठीक है। तो उसमें जो है उससे नया प्लांट डेवलप नहीं होता। ये नहीं कि आप जो है सीडलेस अंगूर को जमीन में दबा देंगे उससे नया प्लांट बन जाएगा, ऐसा नहीं है, तो उसमें सीड नहीं है, ठीक है। एक स्पेशल टेक्निक होती है बायोलॉजी में जिससे सीडलेस प्लांट बनाए जाते हैं, ठीक है। आपके कभी कोर्स में नहीं है, अभी कभी फुर्सत होगी तब बताएंगे इसको, या जो बच्चे जानना चाहेंगे उसको बताऊंगा मैं उस टेक्निक का क्या नाम है, किस तरह से उससे नए प्लांट बनाए जाते हैं। अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखें कि जिस भी चीज के अंदर सीड पाए जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, फ्रूट कहेंगे, ठीक है। फ्रूट इज राइपेंड ओवरी, राइप हुई पकी हुई ओवरी को हम फ्रूट कहेंगे। इसके अलावा ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल, ओव्यूल विल डेवलप इनटू, ओव्यूल किस में डेवलप हो जाएगा, सीड में। और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट था, एग, एग विल डेवलप इनटू, एग किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो। तो ये चेंजेस आते हैं इस चीज में फ्लावर में आफ्टर फर्टिलाइजर। हमेशा ध्यान रखना घिया, तोरी, टिंडा, पेठा, सेब, आम, जो भी चीज है पहले इनमें हमेशा फ्लावर आते हैं। पहले क्या आएंगे, फ्लावर, बाद में जो है सिर्फ क्या बचेगी, ओवरी, ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट। हमेशा फ्लावर से ही फ्रूट बनता है, और फ्रूट से क्या बनेगा, सीड बनेगा। प्लांट जो है वो बड़े मतलबी होते हैं, वो भी कभी हम सोचे कि इंसान मतलबी है, जानवर मतलबी, प्लांट भी मतलबी होते हैं। उसने जानबूझकर अपने फ्रूट को मीठा बनाया, ठीक है। ज्यादातर फ्रूट टेस्ट में मीठे होते हैं, क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे, रीजन ये है कि बर्ड्स या जानवर उस फ्रूट को खाएं, तो मीठा होगा तभी तो खाएंगे, और खाकर जो है उसकी गुठली को जमीन पे डाल, गुठली मतलब उसका सीड, ठीक है, और बाद में उस सीड से नया प्लांट डेवलप होगा। अगर मीठे होंगे वो फ्रूट तो उसे जानवर खाएंगे। हो सकता है कोई बर्ड जो है उस फ्रूट को अपनी चोंच में दबाकर 20 किलोमीटर दूर जो उड़ता हुआ पहुंच जाए और वहां पे उसकी सीड को डालें, तो एक नया प्लांट डेवलप होगा 20 किलोमीटर दूर जाकर। इसीलिए जो है फ्रूट्स को मीठा बनाया जाता है, प्लांट ने उसको मीठा बनाया। इसीलिए प्लांट बहुत ज्यादा अमाउंट में अपने ऊपर क्या लगाता है, फ्रूट्स, ताकि उसके बहुत सारे यंग वंस हो और दूर दूर तक फैले, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म ये चाहता है कि उसके यंग वंस जो है वो ज्यादा अमाउंट में और दूर दूर तक जाए। प्लांट्स भी ये चाहते हैं, इसीलिए वो लार्ज अमाउंट में फ्रूट को पैदा करते हैं और उनको दूर दूर तक पहुंचाते हैं। इसलिए फ्रूट टेस्ट में मीठे होते हैं, ये रीजन, ठीक है। तो ये सारा जो है कहाँ तक था, हमने जो जो चेंजेस आए फ्लावर में वो पढ़ लिए। फ्रूट बन गया, फ्रूट के अंदर क्या बन गया, सीड बन गया। अब सीड से नया प्लांट डेवलप होगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जर्मिनेशन। मेरे ख्याल से आप में से कुछ बच्चों ने जमीन के अंदर सीड बोए होंगे, ठीक है। हम सीड को जमीन के अंदर बो देते, डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं। पानी डालने से सीड का जो आउटर कोट है, आउटर जो हार्ड कवरिंग है वो टूट जाती है और नया प्लांट डेवलप होता है। उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। क्या कहेंगे प्रोसेस को, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें सीड से नया प्लांट डेवलप होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन है, मैं मिटा रहा हूं इसको, जो थर्ड क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज जर्मिनेशन, व्हाट इज जर्मिनेशन। क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि हम इसकी, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच a small seedling या plant is formed from
ठीक है। अगर हम एक सीड का डायग्राम देखेंगे इस तरह से सीड मान लो ऐसे, ठीक है। सीड का वो प्लांट जिससे फ्यूचर की रूट डेवलप होगी इस तरह से, उस पार्ट को हम कहते हैं रेडिकल। क्या कहेंगे उस पार्ट को हम? रेडिकल। इससे क्या डेवलप होगी? रूट। याद रखना, आर से रेडिकल, आर से रूट। इसी तरह से सीड का वो प्लांट पार्ट जिससे फ्यूचर की शूट डेवलप होगा उसको हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज प्लम्यूल, PLUMUL। इससे कौन सा पार्ट डेवलप होगा? फ्यूचर का शूट डेवलप, ठीक है। और सीड से नया प्लांट डेवलप होना, नया सीडलिंग डेवलप होना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? जर्मिनेशन, ठीक है। इसके आगे हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम रेडिकल, फ्रॉम रूट, फ्रॉम रेडिकल फ्यूचर रूट इज डेवलप्ड एंड फ्रॉम, दूसरा पार्ट कौन सा था? प्लम्यूल। प्लम्यूल ऊपर वाला पार्ट, फ्रॉम प्लम्यूल शूट इज डेवलप्ड। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्लांट के केस में फ्यूचर रूट जिससे आगे भविष्य में जाके रूट डेवलप होगी उसको तो हम क्या कहेंगे? रेडिकल। और फ्यूचर की जिससे शूट डेवलप होगी उसको हम क्या कहेंगे? प्लम्यूल। शूट आपको पता होना चाहिए, शूट में स्टेम भी आता है और लीव्स भी आती हैं और ब्रांचेस भी आती हैं, ठीक है। तो वो पार्ट जो जमीन के ऊपर है वो शूट, जो जमीन के नीचे है वो रूट। तो ये सारी की सारी प्रोसेस कौन सी थी? जर्मिनेशन की प्रोसेस। इस तरह से प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुई, ठीक है। मेल और फीमेल पार्ट फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन कहते हैं उसे, ठीक है। उससे डेवलप होकर क्या बना? जाइगोट। जाइगोट से डेवलप होकर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो था ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल जो था वो था किसके अंदर? फ्रूट के अंदर, ठीक है भी। और बाद में हमने जब सीड को सोइल पे डाला तो उससे नया प्लांट डेवलप हुआ, जिस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? जर्मिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट जो क्लास में होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। आधा चैप्टर जो है वो लगभग आपका कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर नंबर 8, ठीक है। चैप्टर को साथ साथ लर्न करेंगे और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस वो आपको भेजे जाएंगे। ओके, थैंक यू।